और भगवान से प्रार्थना की मेरे गोविंद समस्त ब्रजवासियों के लिए पुनः ब्रज में ले आते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, इस तरह भगवान की मंगलमयी कथा है। अब आइए हम आपको रास प्रसंग सुनाते हैं। देखिए, पहले तो हम ये समझें, कुछ लोग कहते हैं कि स्त्री पुरुष का नाचना रास है। अरे भाइयों, हमारे गोविंद पर उंगली मत उठाइए, मेरे परमात्मा पर उंगली मत उठाइए, वो योगेश्वर है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र से विजुर्भूत्र ध्रुवाम नेत्र मतिर ममा। भगवान ईश्वर है, भगवान नारायण है, लेकिन परमात्मा जो रास किए हैं, रास का मतलब हम पहले समझें। सज्जनों, दंडकारण्य में महात्माओं ने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। राम जी के रूप को देख के मोहित हो गए। राम जी ने कहा, सुनिए, आप समस्त महात्मा द्वापर में गोपी बनो। गोपी तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी, वेद मंत्र सब गोपी बने। और गोपी बनने का उनका एक ही लक्ष्य है, कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान का दर्शन। तो देखिए, गोपी है जीवात्मा और कृष्ण है ईश्वर। तो जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही रास है। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन क्या है? रास। रसो वही साहा। और देखिए, जीवात्मा परमात्मा के साथ रास विहार कब करता है? जब वो निष्काम होता है, निष्कर्म भाव होता है, निष्कपट होता है। इसीलिए जिन गोपिकाओं ने प्रत्येक इंद्रियों से भगवान कृष्ण का चिंतन किया है, आज उन गोपिकाओं को धन्य बनाने के लिए मेरे माधव रास बिहारी रास की भावना प्रकट करते हैं। सुनिए आप भगवान की लीला। भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में आहा कल कल किलोल करती यमुना के किनारे बांसुरी का निनाद किया। देखिए, रात्रियों में पूर्णिमा बहुत सुंदर होती है, लेकिन सभी पूर्णिमाओं में शरद पूर्णिमा और अति सुंदर होती है। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका। आहा, यमुना किनारे मल्लिका आदि पुष्प खिल रहे हैं, रात रानी। और मेरे भगवान शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा पूर्ण रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। अच्छा देखिए, पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से प्रकाशित होते हैं और अमृत की वर्षा करते हैं। यदि इस लीला में कुछ विकार होता तो देखिए, शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान क्यों रास विहार किए? क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात्रि में तो उजाला सा लगता है, ऐसा लगता है कि आधा दिन और आधी रात प्रकाश होता है कि नहीं? एक दूसरे को हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो परमात्मा ने रात्रि इसलिए चुनी कि हे संसारी लोगों, हम जो रास विहार कर रहे हैं उसमें कोई वासना नहीं है, उसमें कोई आसक्ति नहीं है, उसमें कोई कामना नहीं है, उसमें कोई विकार नहीं है। निर्विकार ब्रह्म और निर्विकार गोपिकाओं के साथ हम रास विहार कर रहे हैं। इसीलिए मेरे परमात्मा ने इस समय चुना। कल कल किलोल करती यमुना किनारे मेरे गोविंद बांसुरी का निनाद करते हैं। और देखिए, बांसुरी है एक, बजाने वाला एक। और जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो समस्त ब्रज की गोपिकाएं जो भगवान से जुड़ी थी इंद्रियों से, उनके कान में आवाज गई। और उन्हीं गोपिकाओं को आवाज सुनाई दी
जिनका भगवान ने चीर हरण किया था। चीर हरण का मतलब माया रूपी वस्त्र का हरण, जो हमारे और आपके जीवन में माया का पर्दा पड़ा है, ताकि जीवात्मा और परमात्मा का जो बंधन है मिलने का, वो हटेगा नहीं तब तक जीवात्मा परमात्मा से मिलेगा नहीं। तो देखिएगा मेरे सज्जनों, परमात्मा ने ये लीला की है, उन निष्काम निष्कर्म भाव वाली निष्कपट वाली देवियां, निष्पाप वाली देवियों के साथ भगवान ने रास विहार करना चाहा। बांसुरी का निनाद किया, बांसुरी बजाई, केवल बांसुरी की आवाज उन्हीं गोपिकाओं को आई। अच्छा देखिए, जैसे हमारे जो कलाकार बाजा बजा रहे हैं, तो आपको भी आवाज आ रही है, देवी माता बहनों को भी आ रही है। अब केवल देवियों को आवाज आए और आपको ना आए, आपको ना आए तो सज्जनों क्या लाभ है? फिर तो चमत्कार माना जाएगा कि नहीं? भाई साथ में बाजा बज रहा है और आपको सुनाई नहीं दे रहा है, इनको सुनाई दे रहा है, तो चमत्कार है कि नहीं? इसलिए परमात्मा की बांसुरी का ये चमत्कार है। बांसुरी का निनाद किया, केवल गोपिकाओं को सुनाई दी और पुरुषों को नहीं, और हर गोपियों के लिए नहीं जो भगवान से जुड़ी थी। इसलिए ये नारायण की लीला है। सुनिए सुंदर श्लोक भागवत का। निशांब गीतम तदनंग वर्धनम हो निशांब गीतम तदनंग वर्धनम। भागवत का श्लोक है, 10वां स्कंद 29वां अध्याय 4था श्लोक। भागवत में 5 अध्याय में 10वां स्कंध के 29वें अध्याय से लेकर और 33 अध्याय पर्यंत ये रास प्रसंग आया है, जिसको हम रास पंचाध्यायी कहते हैं। प्रेम से सुनिए। हानि सांब गीतम तदनंग वर्धनम, निशांब गीतम तदनंग वर्धनम। ब्रज स्त्रिया ब्रज स्त्रिया कृष्ण ग्रहीत मानसा, आजगम्युरन्यो निमलक्षितोद्यमः, सायत्रिकान्तो यवलोलकुण्डला, सायत्रिकान्तो यवलोलकुण्डला। निशांब गीतम तदनंग वर्धनम, निशांब गीतम तदनंग वर्धनम। सा सा नि नि ध म प ध ध ग रे स रे रे सा ग म प ध नि सा ध ध नि नि ध म प ध ग रे सा। सज्जनों, ये सुंदर श्लोक है और इसका बड़ा सुंदर भाव है। निशंब गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान ने बांसुरी बजाई, बांसुरी ने गोपिकाओं को खींचा और वो खींची चली आई। एक गोपी तो सज्जनों भोजन बना रही थी, बांसुरी की आवाज सुनी, डालना था नमक, डाल दी शक्कर। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, बांसुरी की आवाज सुना, आधा काजल लगा एक आंख में, दूसरी में लगा नहीं। सुनिए आप। लिपन्त्या प्रजमन्त्योन्या अयन्त्या काश
काश्य लोचने, अन्यंत्या काश्य लोचने एक वचन है, दोनों में नहीं लगा। अन्यंत्या काश्य लोचने, एक आंख में काजल लगा, एक में लगा नहीं। व्यस्त्र वस्त्राभरणा, सारे वस्त्र अस्त व्यस्त पहन लिए, आधे अधूरे वस्त्र पहने, बांसुरी की आवाज सुना और देवियां दौड़ पड़ी। काश्चिते कृष्णान्तिकं ययो, भगवान ने गोपिकाओं को खींचा। अच्छा देखिए, एक गोपी के पति ने तो उस गोपी को कमरे में बंद कर दिया, बाहर से लॉक कर दिया, देखते हैं तुम कैसे जाती हो। उस गोपी ने कहा बज मारे, शरीर से अटैचमेंट है, शरीर से लगाव है, शरीर से आसक्ति है, शरीर को अपने पास रखिए। उस देवी ने दिव्य रूप लिया और देह अग्नि में, अपना देह योग अग्नि में त्यागा और दिव्य रूप में परिणत होकर के अन्य गोपिकाओं से पहले भगवान के पास पहुंच गई। बोलिए नारायण भगवान की। इसका नाम है परमात्मा का मिलन। सजनों, झुंड की झुंड गोपिकाएं भगवान देख रहे हैं, सबका मेरे गोविंद मेरे माधव स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम वो महाभागा, प्रिय में किमे करवाणी बा, ब्रजस्यानामयम् कश्चित् ब्रूतागमने कारणम्। हा देवियों, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है। सजनों, स्वागत है। आज आप आई देवियों, स्वागत है। लेकिन गोपिकाओं को अच्छा लगा कि गोविंद माधव हमारा स्वागत कर रहे हैं। पतियों को छोड़ा, पुत्रों को छोड़ा, संसार से नाता रिश्ता छोड़ा, और इसका भाव हमने देख लिया कि इसकी शरणागति ले ली तो ये हमारा स्वागत करता है। आइए देवी, स्वागत है, स्वागत है। आज मेरे गोविंद, आज मेरे माधव उन गोपिकाओं का जब स्वागत करने लगे अच्छा लगा। लेकिन स्वागत करते करते भगवान ने ऐसा शब्द कहा जो गोपिकाओं को थोड़ा सा दुख दे गया। क्या कहा? देवियों, तुम आई, आपका स्वागत है, लेकिन ब्रूतागमन कारणम, आपका आने का कारण क्या है, कैसे आई? अब तो समस्त गोपिकाएं नीची दृष्टि करके कहती हैं, एक तो बुलाता है, नाम लेके बुलाता है, और सबका त्याग कर दिया, इसके शरणागति लेने आ गई, और पूछता है कि क्यों आई। अब जिसने बुलाया वो जाने ना क्यों बुलाया। मौन हो गई गोपिकाएं। भगवान बोले अच्छा अच्छा, हम समझ लिए कि तुमने जंगल नहीं देखा है, चंद्रमा नहीं देखा, देख लिया ना देवियों। राकेश कर रंजितम, एक घोर जंगल, इसमें हिंसक प्राणी रहते हैं, चीता भालू आदि। देवियों, क्या किया तुमने? दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम, क्या तुम जंगल देखने आई हो? क्या पूर्णिमा की रात्रि नहीं देखी? गोपिकाओं ने सिर हिला दिया, हमें कुछ देखने नहीं आई। भगवान बोले अच्छा अच्छा, हम समझ गए घर में झगड़ा हो गया, पतियों से झगड़ा हो गया, इसलिए आप घर का त्याग करके मेरे पास चली आई। अरे देवियों सुनो, घर में कितना ही महाभारत झगड़ा क्यों ना हो जाए, नारी के लिए स्त्री का त्याग नहीं करना चाहिए। इतना जब भगवान ने कहा तो उन देवियों ने इशारा किया, अरे माधव, हमने झगड़ा भी नहीं किया, हम तो आपकी शरणागति लेने आई हैं। देखिए, परमात्मा जबरदस्त परीक्षा लेता है, और जब जीवात्मा भगवान की ओर बढ़ता है तो भगवान पहले ठोक पीट के देखता है कि मेरी शरण में आया है। ऐसा तो नहीं कोई सांसारिक वासना, कामना, कोई माया मोह तो नहीं इससे चिपका। जैसे हम बाजार में जाते हैं, 10-20 रुपए का घड़ा खरीदते हैं, 10 बार ठोक पीट के देखते हैं कि नहीं, कहीं चटका तो नहीं है, फूटा तो नहीं,
और जब भगवान जीवात्मा को स्वीकार करते हैं तो थोड़ा सा परीक्षण तो करते ही। तो देखो भाई, हमारे जीवन में हम भक्ति करें, उपासना करें, साधना करें, और जीवन में दुख आए, परेशानी आए, तो इस कथा से आप शिक्षा लीजिए, समझिए कि भगवान अभी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। कई लोगों को मैंने देखा है, हम भजन पूजन करें, दान पुण्य करें, थोड़ा सा जीवन में परेशानी आ जाए तो क्या कहते हैं, अरे सब बेकार है, कुछ नहीं है, ना भगवान है ना पंडित है ना, ये सब बेकार है, गालियां देने लगते हैं कि नहीं। और मेरे भाइयों, परमात्मा अपने पास बुलाता है तो जीवात्मा को पहले तपाता है। तपाने का मतलब दुख देता है, पीड़ा देता है, परेशानी देता है, और जो दुख में घबराता नहीं है, ईश्वर की ओर बढ़ जाता है, फिर बाद में मेरा गोविंद ऐसा मिलता है, ऐसा मिलता है कि कभी त्यागता नहीं है। कहने का अर्थ है मेरे सज्जनों, आपके और हमारे जीवन में दुख आए, परेशानी आए, तो आप घबराइए नहीं, दुख में मत घबराना पंछी, ए जग दुख का मेला, और सब जग छला चली का ठेला। याद रखना, आज मेरे गोविंद ने गोपिकाओं की बहुत बड़ी परीक्षा ली, और भगवान ने कहा देवियों लौट जाओ। देवियों ने कहा गोविंद तन से तो लौट जाएंगे, लेकिन मन तो आपके पास रहेगा, और तन वहां रहेगा, मन आपके पास रहेगा, तो तन का क्या मोल, तन की क्या कीमत। भगवान बोले तो मन को भी ले जाओ, बोले नहीं, मन का अपहरण आपने कर रखा है, हम जाएं तो जाएं कैसे। अब आपने हमको उपदेश दिया कि स्त्री का परम धर्म है पति की सेवा, धन्या पतिव्रता नारी, वो नारी धन्य है, पति को परमेश्वर मानती है। जैसे रामायण में लिखा है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। हो एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काये वचना मन, पति पद प्रेमा, काये वचन मन, पति पद एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। हाँ, काये वचन मन, पति पद प्रेमा, काये वचन मन, पति पद सजनो, नारी का एक धर्म है पति से। इतना जब कहा तो गोपिकाओं ने कहा हमारी भी सुन लीजिए। तो देवियों ने कन्हैया से कहा प्रभु अब आप हमारी भी सुनिए, जो हम अंदर जो भावना है उसको प्रकट करती हैं। भगवान बोले सुनाओ। गोपिकाओं ने कहा प्रभु आपने सच कहा कि नारी के लिए पति परमेश्वर ही सब कुछ है। ये बात नितांत सत्य है, शास्त्र वेद पुराण कह रहे हैं। लेकिन गोविंद हमारा आपसे निवेदन है, ये जो शरीर है, ध्यान देना आप, इस शरीर का ये पति है, तो जब तक शरीर है तब तक ही नाता है कि हमेशा के लिए? भगवान बोले ना, जब तक शरीर है तब तक नाता है, और शरीर चला गया तो नाता दूर, नाता समाप्त। अब गोविंद सुनिए आप, इस शरीर का पति और शरीर का पति, तो शरीर चला गया, फिर दूसरा शरीर आया, फिर उसका वो पति, फिर वो दूसरा गया, फिर उसका तीसरा शरीर आया, तो वो तीसरा पति।
ऐसे करते 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 देह के शरीर के कितने पति हो गए, लेकिन गोविंद आत्मा ना आती है ना जाती है। बांसांसी जीर्णा यथा बेहाय, आत्मा एक दिव्य है और शरीर आत्मा का वस्त्र है। जैसे हम आपको उदाहरण दें, हमारा कोई वस्त्र है, कुर्ता है, शर्ट है। अच्छा एक बात बताइए, जब वो फट जाता है तो हम उसे निकाल देते हैं और नया कुर्ता पहनते हैं, तो बताइए उस समय पहनते समय आपको दुख होता है कि प्रसन्नता? बोलिए, प्रसन्नता होती है कि आज तो हमने नया कुर्ता पहना, नया शर्ट पहना, नया वस्त्र पहना। इसी तरह प्रभु हे माधव हे गोविंद, ये शरीर वस्त्र है। जिसको शरीर पर आसक्ति है वही शरीर से प्रेम करता है। और सज्जनों, जिसको परमात्मा से लगाव है, परमात्मा की शरणागति जिसने ली है, शरीर तो उसके लिए नश्वर है। आसक्ति वालों को शरीर प्रिय है, लेकिन निरासक्त भाव जो है वो गोविंद का प्रिय है। इसलिए प्रभु हम हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम एक दिव्य आत्मा है। और इस आत्मा का स्वामी, आत्मा का पति तो कृष्ण है। कहते ना जगत पति, आत्मा का पति कौन है? कृष्ण। तो देखिए, आत्मा का पति कृष्ण है तो कृष्ण परमेश्वर है। और सज्जनों, आज गोपिकाओं ने भगवान से कहा, क्या कहा? ऐसे बर को क्या बर, अरे जन्म और मर जा, बरबरिए को पाल सो जा, सो चुन लो अमर है जाए। ऐसा पति वर्ण करिए जो दोबारा बदले ना। आहा, देखिए सज्जनों, परमात्मा का भाव जाग गया, गोपिकाओं का परीक्षण हो गया। भगवान गोपिकाओं के साथ रास विहार करने लगे। जितनी गोपी हैं उतने माधव हैं सज्जनों। लेकिन ऐसा लिखा है कि परमात्मा जब रास विहार करने लगे तो गोपिकाओं को थोड़ा सा अभिमान आ गया कि हम अति सुंदर हैं, तभी तो भगवान हमारे साथ ताता थैया करके नाच रहे हैं। और जहाँ अभिमान आया, भगवान गोपिकाओं का अभिमान दूर करने के लिए रास मध्य से ही अंतरहिते भगवती सहसई ब्रजांगना, भगवान अंतरहित हो गए और राधा रानी को लेकर के चले गए। अब तो ब्रजवास ब्रजांगनाएं, ब्रज गोपिकाएं भगवान के विरह में रुदन करती हैं, रोती हैं। कहाँ गए माधव, कहाँ गए गोविंद, कहाँ गए कन्हैया? अभी तो हमारे साथ ताता थैया करके नाच रहे थे और अब हमारे गोविंद, हमारे कन्हैया, अरे बोला बंद करो, सब सज्जनों कहाँ चले गए? और सज्जनों ऐसा लिखा है, उधर रखिए, उधर रखिए पात्र जल का, उधर रखिए, यहाँ बिल्कुल नहीं करिए डिस्टर्ब। सज्जनों उधर रखा, सबको पात्र रखो, कल बोला था। तो देखिए भगवान श्री नारायण गोपिकाओं से कहते हैं कि तुम्हारे मन में अभिमान आ गया, इसलिए मैं तुमको छोड़ के चला गया। अब तो भगवान के विरह में गोपिकाएं बहुत रोती हैं, सारे जंगल में भटकती हैं। हे तुलसी माँ, हे पीपल वृक्ष, हे पृथ्वी माँ, हमारे जीवन, हमारे प्राण, हमारे गोविंद कहाँ हैं? अरे हमने तो सोचा था कि कन्हैया से प्रीति की जाएगी, प्रेम किया जाएगा तो हमारा जीवन आनंद में बीतेगा। लेकिन आज हमें पता चला कि पतियों का त्याग किया और पुत्रों का त्याग किया और समर्पण भाव से हम इसकी शरणागति लेने आई, लेकिन आज हमें छोड़ के चला गया है। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, सभी बोलना, प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, 4 दिन
जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। प्रीत मोह हंस की इस भरोसे की। 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 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 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 श्री हरि। भरोसा वक्त भी आएगा। क्या भरोसा पड़े वक्त भी आएगा। क्या भरोसा वक्त भी आएगा। भरोसा वक्त भी आएगा। वादा करी के मोह से मुकर जाएंगे। वादा कर के वो से
की 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 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 प्रीत मोहन सखी इस भरोसे हंस पे की। की इस भरोसे पे की 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 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 4 दिन जिंदगी के प्रीत मोहन सकी इस भरोसे पे की। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। सजनों, ये गोपिकाओं का भाव है। समस्त गोपिकाएं रोती हुई आहा सारे वन में डोल रही। इधर राधा रानी को याद आई कि मैं गोविंद को लेकर और गोपिकाओं का त्याग करके गोविंद के साथ रहूंगी तो शायद है गोपिकाओं को भगवान का दर्शन मिल पाए। देखिए, इस कथा से आप संकेत लीजिए, राधा रानी की कृपा बिना माधव का दर्शन संभव नहीं है। इसलिए राधा रानी ने गोपिकाओं पर दया करने के लिए लीला की। वैसे राधा जी का नाम भागवत में स्पष्ट नहीं है, वधू के रूप में, गोपी के रूप में और सजनों संकेत आया है। आज मेरे गोविंद देखे कि राधा रानी और राधा जी बोली, गोविंद अब तो चलो ना जाए, चलो ना जाए। भगवान बोले चला ना जाए तो एक काम करिए, कंधे पर बैठ जाइए। हाँ, कंधे पर विराजमान हो जाइए। राधा रानी ने कहा ये ठीक है, हम आपके कंधे पर स्कंध आरोह्यताम, स्कंध आरोह्यताम, कंधे पर बैठ। और जैसे राधा रानी ने कंधे पर बैठना चाहा, भगवान उनको भी छोड़ के अंतर्हित हो गए। बोली राधा रमण भगवान की। अब तो राधा बिलख बिलख के रुदन करने लगी, हे मेरे माधव, हे मेरे श्याम, हे मेरे गोविंद, कहाँ हैं आप? इतने में गोपिकाएं भटकती हुई आई, राधा जी को प्रणाम किया। राधा जी से गोपिकाओं ने कहा, राधा आपको भी त्याग के चले गए? बोले जो तुम्हारे मन में आया वो मेरे मन में भी आ गया, अभिमान आ गया थोड़ा सा, तो गोविंद हमको छोड़ के चले गए। तो देखिए, इस कथा से शिक्षा लीजिए, कभी भूल के हम किसी भी बात का अभिमान ना करें। लेकिन सज्जनों, किसी को पता नहीं चलता, लेकिन वो अभिमान से भरे रहते हैं। पता भी नहीं चलता। तो समय का अभाव है, हम ज्यादा समय न लें, आगे अन्य लीला भी करना है। तो समस्त गोपिकाएं राधा रानी के साथ में यमुना किनारे बड़ा मधुर गीत गाती हैं भगवान को प्रकट कराने का। और ये भागवत का 10वां स्कंध 31वां अध्याय, इसको भागवत में गोपी गीत कहा। यदि जीवात्मा के जीवन में संकट है, परेशानी है, विपत्ति है और वो दुखी है, यदि इस गोपी गीत का नित्य प्रति पाठ करे तो सज्जनों पक्का विश्वास है हमें, उसका सारा संकट परेशानी दूर होगी। तो आइए कुछ श्लोक हम गोपी गीत के आपको श्रवण कराते हैं। सुनने मात्र से ही जीव का दुख हल्का हो जाता है।
ये भागवत के श्लोक बोल रहे हैं। 10वां स्कंध 31वां अध्याय गोपी गीत। प्रेम से गुनगुनाइए आप। जयत तेधकम जनमना ब्रजा श्रयत इंद्रा सस्वदत्तहि जयति तेधिकं जन्मना प्रजा वैसे तो इसमें 29 श्लोक हैं, लेकिन कुछ श्लोक आपने श्रवण किए। आप भगवान थे, गोपी गीत सुनना बहुत फलदायी। देखिए आज गोपिकाएं कहती हैं जयति तेधिकम और जन्म ना ब्रजा श्रयति इंद्रा सस्वदत्तरि। हे प्रभु, इस गोकुल में जन्म लेने के लिए, ब्रजमंडल में जन्म लेने के लिए इंद्रा माने लक्ष्मी, लक्ष्मी भी तरसती हैं। आज आपने कृपा बरसाई, इस ब्रजमंडल में आपने हमको जन्म दिया। इस ब्रज के लिए तो देवता तरसते हैं, लेकिन करुणा निधान आप ऐसा क्यों किए? हमारा त्याग करके आप चले गए। ऐसा मत करिए गोविंद, प्रसन्न होइए। और आप सुनिए, प्रसन्न नहीं हुए, प्रकट नहीं हुए तो हम गोपिकाएं संकल्प लेती हैं, इसी क्षण अभी इसी यमुना जी में डुबकी लगाती हैं। और जैसे ही मरने का संकल्प लिया, भगवान द्रवीभूत हो गए कि समय पर यदि मैं प्रकट नहीं हुआ और गोपिकाओं ने यदि प्राण त्याग दिए तो बाद में प्रकट होने से क्या लाभ है। इसलिए मेरे प्रभु से नहीं रहा गया। देखते देखते मेरे माधव गोपिकाओं के मध्य में ही आहा और प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नारायण भगवान की, नारायण भगवान की। तासा माबिर्भुच्चोरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरा स्रग्वी साक्षान मन मथ मन मथा। भगवान कामदेव को मथने वाले आज गोपिकाओं के मध्य में प्रकट हो गए और पीतांबर सुशोभित है, सिर पर मोर पंख है, सजनों बिंबापल जैसे ओष्ठ हैं, मोती जैसे दांत हैं।
भगवान की बड़ी सुंदर बलिहारमयी झांकी को देख के गोपिकाएं भाव में डूब गईं। और सज्जनों देखिए, परमात्मा जो गोपिकाओं के साथ ताता थैया करके नाचे, रास विहार किए, क्यों किए? कामदेव को अभिमान था कि मैंने शिव को जीता है, ब्रह्मा को जीता है, बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानी ध्यानियों को जीता है, मैं भगवान को भी जीतूं। भगवान ने कहा, काम तू पूरा बल लगा दे, पूरी शक्ति लगा दे। और भगवान ताता थैया करके गोपिकाओं के साथ नाचते हैं, रास विहार करते हैं। सज्जनों, कभी उनके गले में गलबलिया डाल के नृत्य करते हैं, गोपिकाएं थक जाती हैं तो भगवान उनका सिर अपने गोद में रख के उनके चरण दबाते हैं। माना कि प्रभु ने हर लीला की, लेकिन धन्य है उनके मन में काम आया नहीं, विकार आया नहीं। कहने का अर्थ है सज्जनों, और देखिए उसमें कोई विकार होता तो भोले बाबा आते का कैलाश पर्वत से? बोलो, जब रास हो रहा था गोपिकाओं के साथ तो भोले बाबा की समाधि खुल गई और भोले बाबा ने पार्वती से कहा, देवी आज मेरा मन करता है कि हम भी रास का दर्शन करें। तो पार्वती जी ने कहा, चुप रहिए आपको रास का दर्शन करना है। सुनिए, आपको रास का दर्शन करना है तो भोले बाबा संग में हम भी चलेंगे, अकेला नहीं जाने देंगे आप। भगवान बोले, भोलेनाथ, देवी जी आपको तो अंदर जाने की अनुमति मिल जाएगी, लेकिन हम दाढ़ीधारी जटाधारी हमको कौन अंदर जाने देगा, इसलिए हम दोनों चलते हैं, लेकिन हमारा थोड़ा सा रूप तो बदलो। पार्वती जी ने कहा, आपका रूप कैसे बदले, जटाधारी हो आप तो, कैसे बनेगा? एक दिन वो भोले भंडारी, सभी बोलना, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनार गोकुल में आ गए हैं, हाँ गोकुल में आ गए हैं। गाइए, एक दिन वो भोले भंडारी बन के सुंदर नारी गोकुल में आ गए हैं, हाँ गोकुल में आ गए हैं, हाँ गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, हाँ गोकुल में आ गए हैं, हाँ गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी ब्रज में आ गए हैं, हाँ ब्रज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनार गोकुल में आ गए हैं, हाँ गोकुल में आ गए हैं। ताली बजा के
में उसकी रास में हंसी करेगी ब्रज की नारी मानो बात हमारी वृंदावन आ गए शंकर भगवान की जय हो। वृंदावन के रास में, वृंदावन के रास में पहुंचे जाए महेश, मिल सखियन के झुंड में कर गोपी को भेष, नारायण ब्रज भूमि को अरसुरपति नावत माथ, यहाँ आए गोपी भय श्री गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। प्रेम सरोवर में गोता लगाए, भोले बाबा गोपी हो गए। देखो इस कथा से शिक्षा लो कि यदि उस लीला में, उस चरित्र में लेस मात्र भी विकार होता या उसमें कोई आसक्ति कामना होती तो क्या मेरे योगी भोले बाबा आते? कभी नहीं आते। हाँ, तो वह निष्काम, निष्कपट, निष्पाप, निष्कर्म भाव वाली लीला है। इसलिए मेरे माधव और भोले बाबा अन्य गोपिकाओं के साथ रास विहार कर रहे हैं। आइए हम रास प्रसंग को यहीं प्रणाम करें। देखिए भगवान ने रास इसलिए किया, दुनिया को बताया, ए दुनिया वालों, भभूति रमा करके, जटा रखा के, एकांत में रह करके, जंगल में रह करके, भूख प्यास सह करके, पत्ते खा के और एकांत में रह के काम को तो सभी जीत सकते हैं, लेकिन असंख्य सुंदरियों के साथ, उनके साथ रास विहार, हर अंग का स्पर्श, ताता थैया करके नाचते हुए और जो काम को जीते वो योगेश्वर कृष्ण कहलाता है। बोलिए नारायण भगवान की, नारायण भगवान की। तो सज्जनों, वो नारायण कृष्ण है, उसी को नारायण कहते हैं।